पैदाइश इस सरजमीन पर हुई। भारत की आजादी की लड़ाई में इन दोनों रहनुमाओं ने अहम किरदार निभाया है, जिनमें से एक है महात्मा गांधी और दूसरे हैं हमारे आजाद भारत के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में नारा दिया था, करो या मरो, और लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान। आज इन्हीं दो रहनुमाओं की यौम पैदाइश मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा तमाम असातिज़ा, सरपरस्त हजरात, आप तमाम तालिबात का इस प्रोग्राम में मैं दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज हम तिलावत कलाम पाक से करें। मैं मदु करती हूँ करबेटकर सर को कि वो अपनी शीरीन आवाज में तिलावत कलाम पाक पेश करें। करबेटकर सर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. कामना के लिए मैं आवाज देती हूँ स्नेहल खेड़ेकर मैम को कि वो आज के प्रोग्राम की कर्जोगायत पेश करें। खेड़ेकर मैडम। Thank you, madam. Today on the occasion of Lal Bahadur Shastri and Mahatma Gandhi's anniversary, I welcome you all. Mahatma Gandhi's birthday is celebrated as the International Day of Non-Violence, as we both call. Late India's freedom movement, along with many other national leaders, against the British rule in India. People revisit the ideologies and teachings of Mahatma Gandhi. Today we all are gathered here to celebrate the birth anniversary of the four famous leaders. 2nd October is the birth anniversary of Lal Bahadur Shastri, and he served as the second Prime Minister of India. He was born in Mughal Sarai in Uttar Pradesh. He was the first to vote the Bharat Ratna. Shastri's famous slogan, Jai Jawan Jai Kisan. He was unique in the way he connected with the common man. Humble, soft-spoken, but a strong leader, Lal Bahadur Shastri took over as the Prime Minister in May 1964. In independent India's first cabinet, Lal Bahadur Shastri held portfolios like the Home Affairs in the and the Railway. Today, as we go about our lives, let's remember and honor his philosophy by treating people with respect and equality. Let's lead a life in peace by following the path of non-violence. Jai Hind. कॉलेज की तालिबा मरियम मुरुडकर अपने ख्यालात का इजहार करने आ रही है। मरियम मुरुडकर। मरियम को यस मैम, एक मिनट। ओके। मैं गांधी जी के बारे में चंद बातें पेश करूंगी आपके सामने। गांधी जी का असली नाम मोहनदास था और वालिद का नाम करमचंद था, इसीलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। लोग आपको महात्मा गांधी और बापू फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी याद करते हैं। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक गांव पोरबंदर में हुआ। गांधी जी ने इब्तिदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की। बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ पेरिस भी पास की और फिर
वापस लौटकर यहाँ वकालत का पेशा इख्तियार किया। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए, जहां वो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह नामी पुरअमन तहरीक चलाने में मसरूफ थे। इस दौरान उन्हें कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। इंसान दोस्त की किसी जद्दोजहद के लिए वो मजबूर हुए। जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। अवाम में आजादी के नारे में उनके साथ आवाज मिला दी। बिलाखिर 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। कांच हाथ दूंगा, इसीलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू जज्बातों पर जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया। वो खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। मगर 30 जनवरी 1948 में नाथुरामा ने उन्हें उस वक्त गोली मारी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। और इस तरह हमारे मुल्क ने एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। सत्य अहिंसा का था वो पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी। स्वाद दी हमें आजादी की, जन जन है जिसका सरदारी। शुक्रिया। सरवरकर सर। स्कूल के हेडमास्टर साहब, तमाम यहाँ पर तशरीफ फरमा अपने स्कूल के टीचर्स हजरात, तमाम तालिबात, पेरेंट्स और दीगर जलसे में शरीक तमाम अफराद, सबसे पहले आज के इंतहाई हम मौजू पर ये आज का जो दिन है, ये जैसे हमारी मरियम मुरुमतर ने और उससे पहले हमारी साथी मुअल्लिमा स्नेहल टीचर ने आज के दिन की अहमियत से आपको वाकिफ कराया है। लिहाजा आज के इस गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मौके पर आप सबों को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत के राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाने वाले महात्मा गांधी और हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री, उनका आज योम पैदाइश, जिन दोनों भी हस्तियों को हम इस मुबारक मौके पर याद कर रहे हैं, उनकी खिदमत अपने अपने शोबे में काबिल तारीफ थी। हमें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए उनकी बातों को याद करना इंतहाई जरूरी। और उन्होंने महात्मा गांधी की सच्चाई और अदम तशद्दुद पर बहुत ही मुदल्लल अंदाज में रोशनी डाली है। लिहाजा सच्चाई के रास्ते पर चलते वक्त महात्मा गांधी जी ने खास करके दो बातों की तरफ ज्यादा अहमियत दिलाई थी कि सच्चाई और अदम तशद्दुद। उन्होंने जो है ये बात कही कि अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमें तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें सब्र के साथ आने वाले मसाइल का सामना करके रहना चाहिए और हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने आज हम देख रहे, आज हम भारत, हमारा मुल्क आजाद है, लेकिन उस आजादी के लिए जिन रहनुमाओं ने अपनी जान की बाजी लगाई, लिहाजा अभी मैंने सच्चाई पर एक रोशनी डाली, बहुत सारी आगे बातें आने वाली है, तो मेरे मौजू की एक बात अभी हो चुकी है कि सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हमें कामयाबी आ सकती है। देखिए, यहाँ पर एक मैं मिसाल देना
सब जरूरी समझता हूँ कि एक दफा महात्मा गांधी अफ्रीका का सफर कर रहे थे और वो जो कि हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो तहरीकें हैं वो अदम तशद्दुद के साथ बगैर झगड़े फसाद के आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा झगड़ा हो रहा है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, उस अदम ताउन की तहरीक को खत्म कर दिया। लिहाजा इस मुबारक मौके पर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबों को जो है सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अजीम शख्सियत की जिंदगी के वाकयात से रोशनास कराने के लिए आ रहे हैं स्कूल हादा के मुदर्रिस जियाउर रहमान खान। अस्सलाम वालेकुम। मोहनदास, यस यस सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, यस यस यस, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, खान सर। हाँ आ रही? यस सर। ओके ओके, खान सर, थैंक या एक्सक्यूज मी खान सर, हाँ बोलिए। जस्ट ऐड वीडियो मुझे सर। ओके ओके। Gandhi Jayanti 2nd October. We are celebrating Gandhi Jayanti on 2nd October. He was born on 2nd October 1869 in Porbandar. Porbandar was a state that time. The whole life of Gandhiji is the example of non-violence. He stood for justice. He stood for non-violence. His philosophy was बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो. And he sacrificed his life. He went to jails number of times. The aspect of Gandhiji's life which I am going to dealing with are somewhat different. What we can get from that, he was very kind man, so kind that he did not eat non-veg. He did not eat non-veg because he was kind to animals. He did not want that the animals should be killed just for our food. Once he was traveling in a block cart, Belgadi. So the cartman was poking the oxen with the nail fitted to a stick. वो एक आरू की लकड़ी से कीला चिबो रहा था बैलों को. तो गांधी जी said, well, I don't want you to poke the oxen like that. You please stop that, and please promise me that in future you will not do that. Gandhiji says that whether he did that or not, I don't know, but that time he did not use that stick. Gandhiji went to Africa and he upheld the cause of Indians in Africa. Actually, I was going to give the example of that first class railway ticket which he was traveling by. He got kicked and ultimately he was thrown out of the train because he did not have the right to travel by a first class, because the black and white there was a discrimination that only white people can travel by the first class and not the black people. We Indians are considered as black by the white people. So Gandhiji was not in today's scenario. The same thing I'm going to say, that for a small matter, for a frivolous thing, for our traveling, we just engage in fighting. That is not to be done. We only advocate that we should be non-violent, but sometimes we just do not walk the talk. Sometimes we talk differently but act differently. Simple living and high thinking was Gandhiji's motto. He was an advocate. He lived in Girgaon in Mumbai, but he walked to the court. He did not hire a taxi, etc. And we get a lesson from his life that we should also walk because it is very healthy. It is very beneficial for our health. Second thing is that he used to have breakfast. Gandhiji had
used to have a breakfast, and he also had one problem. He had a headache because of migraine. So he writes in his My Experiment with Truth, in his biography, he writes that I tried to find out the reason why I had a migraine, but then I just experimented and I found that when I stopped, whenever I did not take a breakfast, I didn't have a headache. So he stopped breakfast. And that is correct, that when you change a lifestyle, then your migraine disappears. I'm also one of the examples for that. Well, Gandhiji was very simple and he believed in the natural remedy. So whenever he had a stomach ache, so he did not go to a doctor. Rather, he applied the wet soil on his stomach. He was of the view that in every household the people should be having the knowledge of basic nursing. So much so that when his wife was to deliver the fourth child, he nursed the delivery of his wife for the fourth child himself. He was put into jail 11 times. About 11 years of his life were spent in jail. He was a non-violent man and he did not like when the partition happened, and when there were riots all around in India as well as in Pakistan. There were riots in Pakistan, there were riots in India. There was non-violence, there was violence, there was bloodshed. So to end this bloodshed, he went on fasting, thereby requesting the writers not to, but some people who were fanatics, they opposed this idea of his, and ultimately by Nathuram Godse, one fanatic, he was shot dead on 30th January 1948. Thus our beloved leader, the father of nation, Rashtrapita, left us forever. He believed that change in behavior is education. If your education cannot change you, then that is not an education. He said that teacher is a guide, friend and philosopher. He wanted that the education should be linked to employment. There are many policies today in education which are borrowed from Gandhiji. By these words, I pray to God, may his soul rest in peace. Thank you very much. कुछ चीजें पेश करना चाहूंगी। जैसे कि गांधी जी के बारे में तमाम टीचर्स कह चुके हैं, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनका एजुकेशन और उनसे रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट आपके सामने पेश किए गए हैं। So on 2nd October 2014, the Prime Minister Narendra Modi launched a nationwide cleanliness campaign on the occasion of Mahatma Gandhi's birth anniversary. The concept of Swachh Bharat. Okay. So on 2nd October 2014, the Prime Minister Narendra Modi launched a nationwide cleanliness campaign on the occasion of Mahatma Gandhi's birth anniversary. The concept of Swachh Bharat is to provide sanitation facilities to every family, including toilets, solid and liquid waste disposal system, village cleanliness, and safe and adequate drinking water supply. Modi said that Swachh Bharat mission is beyond politics. He also asked people to pledge, "Na main gandagi karunga, na main gandagi karne dunga." This turned the people's thought to Gandhi's idea of cleanliness. We gained freedom under the leadership of Gandhiji, but his dream of clean India is still unfulfilled. Gandhiji said, sanitization is more important than independence. His dream was total sanitization of all. What is the meaning of sanitization? Actually, sanitization यानी आपको पता है कि सैनिटाइजर यूज करना सिर्फ ऐसा नहीं होता. Sanitization means स्वच्छता.
आते हैं लेकिन कई बच्चियां नहाकर नहीं आती। क्यों? हम पता है, हम टीचर्स को पता होता है, क्योंकि हम टीचर्स जब क्लासेस में ऐसे घूमते हैं तो किसी के पसीने की खुशबू आती है, तो हमको पता चल जाता है कि ये बच्चा नहाकर नहीं आया है। तो अभी इंशाल्लाह परसों 4 तारीख से 8वीं से 12वीं तक स्कूल शुरू हो रही है, तो हर बच्चा क्या करेगा, सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे सफाई की ताकीद किया करते थे। ओके, चौधरी आफरीन चौधरी, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, उसके बाद नाक साफ करने के लिए रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करना। आपको पता है जब सर्दी हो जाती है तो छींकें आती है, खांसी आती है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मुंह से निकले हुए जरासीम है वो हवा में फैल जाते हैं और किसी और के नाक और मुंह के जरिए उनके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है, छींकते वक्त या खांसते वक्त रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, ताकि सामने वाले जो लोग हैं वो उस जरासीम से बच सके। उसके बाद पब्लिक प्लेसेस पर थूकना। अभी देखो कई लोग तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको बार बार थूकने की जरूरत महसूस होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, कहीं भी मतलब एसटी स्टैंड है, रास्ता है, कहीं बिल्डिंग से हम गुजर रहे हैं तो फटाक से थूक देते हैं। इट इज बैड हैबिट। तो हमें कहीं भी थूकना नहीं है। हमको अगर जरूरत पड़े तो बेसिन में, बाथरूम में जाकर थूके। इससे क्या होता है, अगर पब्लिक प्लेसेस पर हम थूक दें तो जरासीम जो है वो बाहर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। Then cut your nails regularly. You know, हमारे नेल्स बढ़ते हैं और जब हम खेलते वगैरह है तो हमारे नेल्स के अंदर जो है वो साथ साथ हमारे माहौल को साफ सुथरा रखना, हमारे अतराफ को साफ सुथरा रखना, हमारा घर है, फिर हमारा गांव है, हमारा समाज है, इन तमाम चीजों को, हमारे एनवायरमेंट को साफ रखना बेहद जरूरी है। तो हमें हमारे सराउंडिंग को साफ सुथरा रखने के लिए हमें है वो 200 डस्टबिन हर घर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दिए गए हैं। तो उसका मकसद यही है कि हम हमारे माहौल को साफ सुथरा रखें। उसके बाद आपको पता है कंट्रोलिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। आपको पता है कि प्लास्टिक बैग्स पहले हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद ये स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो है वो बंद किए गए। क्यों बंद किए गए? कि प्लास्टिक की वजह से है जो है वो हमारा माहौल जो है वो ज्यादा आलूदा हो रहा है और उसकी जगह पर कागज की थैलियां या हम कपड़े की थैलियां जो सीते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे गार्डन्स जो होते हैं, गार्डन्स में कीप योर गार्डन और ग्रीन स्पेस केमिकल फ्री। वहाँ पर केमिकल है उसको हमें पॉल्यूशन फ्री करना है। तो ज्यादा से ज्यादा, अभी देखो गाड़ियों की वजह से, ज्यादा गाड़ियों के इस्तेमाल से जो है उसका जो धुआं निकलता है, इसकी वजह हेलो, ओके, को याद करना है कि माल आप करेंगे। अब ये सफाई जो है ये हर फर्द की जिम्मेदारी। सफाई एक ऐसा उपाय है जो जिंदगी को साफ सुथरा और दुरुस्त बना देता है। गांधी जी को साफ सफाई बहुत पसंद थी। छोटी छोटी चीजों पर उनका ध्यान हुआ करता था। अभी एक बार उनका जो आश्रम था उसके रसोई घर में वो गए और उन्होंने देखा कि उनके रसोई घर के कोने में मकड़ी का जाला लगा हुआ था। तो उन्होंने वो रसोई घर के जो इंचार्ज थे उनको डांटा और कहा कि रसोई घर में जाला लगना आपको इस बात का 2 अक्टूबर 14 को उन्होंने क्या किया था, वो सफाई का मुहिम हमारे गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने डिक्लेयर किया था। सो क्लीनलीनेस इज वेरी नेसेसरी फॉर द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल. Cleanliness gives rise to a good
keeping body, mind and soul clean and peaceful. Maintaining cleanliness is the essential part of healthy living because it is the cleanliness only which helps to improve our personality by keeping clean externally and internally. It helps us to remain away from the dirt and diseases as well as living a healthy and happy life. Have a nice day. Thank you. क्योंकि सफाई से इंसान की शख्सियत ताज़ी होती है और हम लोग मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रहते हैं। हमें हमारी पर्सनल हाइजीन के साथ में हमारे आसपास का माहौल भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया मैडम। उसके बाद अब भारत के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के किरदार पर रोशनी डालने के लिए मैं आवाज देती हूँ विजय मोहिते सर को। विजय सर। Thank you, ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए हमारे स्कूल के आदरणीय हेडमास्टर साहब श्री प्रकाश सर, मेरे सभी साथी असतीजा तथा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज महात्मा गांधी जी के साथ साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री यानी दूसरे प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न से सम्मानित किए गए लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। बच्चों, जिस प्रकार हम साफ दिल से दुआ करते हैं ना, बस उसी प्रकार अगर हम साफ दिल से अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी हमें हर वक्त मिलेगी। ऐसे मानने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक रेल टाउन के मुगल सराय में हुआ। अभी आपके मन में सवाल होगा, ये मुगल सराय क्या है? में शिरकत हुए थे, उनकी शिरकत हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री के मन में भी अपने देश के प्रति बहुत ही प्यार बसा था, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में खुद शिरकत की। तब उनकी उम्र केवल 16 साल की थी। इसी उम्र में उनको एक बार जेल की हुई। जब जेल से वो बाहर आए तभी उन्होंने ठान लिया कि मैं जीऊंगा तो अपने देश के लिए और मरूंगा तो भी अपने देश के लिए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे अपने आजादी के लिए गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत सारे आंदोलन में शिरकत की। तभी उनकी मुलाकात कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से भी हुई। तब लाल बहादुर शास्त्री जी की नैतिकता, सच्चे मन और देशभक्ति को देखते हुए शास्त्री जी को उस वक्त कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का मौका दिया गया और उसी मौके को लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत बड़े अहमियत से निभाया भी। आगे जाकर उन्होंने चुनाव भी लड़े। सच्चे मन के लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के एक मंत्री बने। जब वो रेल मंत्री बने तब एक रेल दुर्घटना भी हुई, एक रेल एक्सीडेंट भी हुआ। तब उस एक्सीडेंट में कई सारे लोगों की मौत हो गई। उस समय उन्होंने खुद को जिम्मेदार मानते हुए रेल मिनिस्टर के पद का इस्तीफा दे दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने दिल के साफ और सच्चाई के राह पर चलने वाले मंत्री थे। देखो, जब वो देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, दुग्ध क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन जो बोलते हैं, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं बल्कि जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए उन्होंने अपने किसानों को भी उतना ही महत्व दिया जितना बॉर्डर पे लड़ने वाले अपने जवान थे। देखो, साथ साथ जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तब अपने पूरे देश के सम्मान का वो थोड़ा सा मामला था। तब भी उन्होंने इन दोनों के देश में, भारत और पाकिस्तान दोनों में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारी कोशिश भी की। इससे हमें ये पता चलता है कि अपने देश के प्रति उनके मन में बहुत ही बड़ा प्यार था। लेकिन
वो भी तो इंसान है। आगे जाकर उनकी 11 जनवरी 1966 में एक छोटे से बीमारी के कारण मौत हो गई, लेकिन उनके देश के प्रति जो प्यार था, इसके लिए अपने पूरे भारत देश ने मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद उनको अपने भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत रत्न, उनसे उनको नवाजा गया। तो मैं आज के दिन महात्मा गांधी जी के साथ साथ बड़े प्यार से लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता हूँ और मुझे 2 शब्द बोलने की जो इजाजत मिली, इसलिए मैं सबका शुक्रिया गुजार। के लिए मैं मधु करती हूँ स्कूल आजाद के सदर मुदर्रिस जनाब शहाबुद्दीन परकार सर को। परकार सर। Hello, can you hear? Yes, yes, yes. Yes, sir. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। देखिए, कोई भी हम तकरीर करते हैं तो इन लफ्जों के साथ हम शुरुआत इसलिए करते हैं कि आदमी कितना भी एक्सपर्ट हो बोलने में, तो अल्लाह की मर्जी के बगैर वो बोल नहीं पाता, बोल नहीं सकेगा। और हम जो बोलते हैं ये पूरी कंट्रोल होता है, तो जबान के ऊपर कंट्रोल होता है। और ये जबान, हमारी जबान अच्छी रहना ये अल्लाह के हाथ में होता है। तो आज we are celebrating Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti, anniversary of these 2 great personalities. I am very happy for the today's program. That is because the program is well planned, and especially the teachers spoke very well and to the point. और आज की एक बड़ी गलत मैंने देखी कि हालत देखी कि हर एक के साथ जो भी हमें बोलना है, ये उनके साथ पॉइंट्स थे, अपने अपने पॉइंट्स थे, अपने पॉइंट्स से। इसका मतलब अपने पॉइंट्स से इस वजह से होता क्या है कि दायरे के बाहर कोई भटकता नहीं है, इस चीज से कोई भटकता नहीं है। और हर एक जो बोलने वाला है, स्पीकर है, टू द पॉइंट बात कर देता है। तो ये बड़ी अच्छी कामयाबी है और बड़े अच्छी कामयाबी के साथ हमारे असातिज़ा हो या वो स्टूडेंट जो थी मरियम मुरुस्कर, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बातें कही। आई रियली अप्रिशिएट देम एंड वेरी मच प्लीज टू हियर देम। अब हम आते हैं आज के आज की जो असल मौजू है उसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोल रहा है तो गांधी जी के बारे में सबने बहुत बताया। एवरीबडी हैज टोल्ड अबाउट गांधी। और आज की जो खास बात मैंने देखी कि हमारे मोहित सर ने उर्दू में बात करी और उनकी बहुत अच्छी स्पीच थी। आई एम रियली अप्रिशिएट हिम, वेरी हैप्पी ही ट्राइड टू स्पीक इन उर्दू। तो मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे जो भी कहना है आई सेंड टू द मैसेज and that message, you know, is of all the 3 languages. That is, it began with English and then Marathi and then Urdu. तो उसमें जो स्पेशल थिंग है, जो स्पेशल बातें हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने जो टीचिंग की नॉन वायलेंस, उन्होंने जो दुनिया को
सिखाई थी नॉन वायलेंस की ऐसे जमाने में जो बिलीव करते थे किसके ऊपर, वेपन्स के ऊपर। हिटलर का जमाना था, ऐसे जमाने में वो अपने नॉन वायलेंस हथियार से चल रहे। और इसको चलते यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया। और ये कौन से साल एडॉप्ट किया गया? इन द ईयर 2007, ऑन 15 जून 2007 एडॉप्ट किया गया कि दिस डे should be celebrated as World Non-Violence Day। ये डे कौन सा सेलिब्रेट किया जाएगा? वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। बहुत बड़ी बात है, ये हमारे भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है कि दुनिया की लेवल पे, दुनिया की स्तर पर इसको नवाजा गया, इसको एप्रिशिएट किया गया। और आप सबने बताया कि he is called as father of the nation, लेकिन एक किताब इसको उनको किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे आजादी का अहम हिस्सा थे। उन्होंने अपनी एक मिलिट्री बनाई थी, तो वो भी काफी पॉपुलर थी उस जमाने में। और उनका भी जो शेयर है अपने आजादी में, ये बहुत बड़ा शेयर है। तो उन्होंने उनको लक़ब दिया था फादर ऑफ द नेशन। एंड नाउ महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ द नेशन। उन्होंने कुछ बातें बताई है, उनकी फिलॉसफी होती है। उनकी फिलॉसफी एजुकेशन के बारे में भी है। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन क्या होता है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ मैन, दैट इज बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये 3 ऑर्गन जो है, ये अगर डेवलप नहीं होते तो हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते। तो एजुकेशन के बारे में भी बहुत सारी उनकी फिलॉसफी है, लेकिन इन जनरल भी उनकी बहुत सारी फिलॉसफी है। और उन्होंने जो कहा है, अगर उसके ऊपर हम अमल करते हैं तो हमारी जिंदगी में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ चंद उनके जो फिलोसॉफिकल थॉट्स थे वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है, लेकिन हो सकता है कि इसका मीनिंग जो है तो आपको ना समझे। तो ये है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन। देखिए, कोई भी, हम जब समाज में कोई भी अच्छी चीज करने जाते हैं तो लोग पहला हमारा साथ नहीं देते। ये प्रोफेट के साथ भी हुआ। जो जिन बच्चों ने ये प्रोफेट के बारे में पढ़ा है या सुना है, तो जानेंगे कि ये प्रोफेट के बारे में भी हुआ है। फर्स्ट इग्नोर यू, लोग आपका साथ नहीं देंगे शुरुआत में। फिर ये लास्ट है कि वो हंसेंगे, क्या कर रहा है ये पागल आदमी है, क्या कर रहा है, समझेंगे। Then they fight you, उसके बाद आगे चल के वो आपके साथ फाइट भी करेंगे, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे पूरी तौर पर। और अगर आपके अंदर चिकाटी है, अगर आपके अंदर पूरा परसिवियरेंस है, तो फाइनली यू विल विन, और वो आपके साथ आ जाएंगे। तो कोई अच्छा काम करने का अगर तरीका है, अगर किसको समाज सेवा करनी है, किसको एजुकेशन फील्ड में काम करना है, तो एक चीज उनके अंदर होनी जरूरी है, वो होती है चिकाटी, उसको बोलते हैं इंग्लिश में परसिवियरेंस। वो होनी जरूरी है। किसी भी हालत में हमें ये जो मैदान है, ये मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा उनका फिलोसॉफिकल थॉट था, live as if you were to die tomorrow. You have to live in such a way that you always think that tomorrow I am going to die. मुझे मरना है, मुझे मरना है, इस तरीके से जिए। ये मरने का खौफ अगर इंसान के सामने रहता है तो इंसान अच्छा ही करेगा, समाज के हितों का काम करेगा। तो ये भी इनका फिलोसॉफिकल थॉट जो है, ये बहुत अच्छा है। और उन्होंने आगे चल के कहा है कि लर्न एज इफ यू वर लिव फॉरएवर। ये आपको देखना चाहिए कि मैं हमेशा जिंदा रहूं। मैं ये आपको हमें देखिए, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हम कर रहे हो, मरे नहीं है, वो जिंदा है। वो जिंदा क्यों है? ये जिंदा इसलिए है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम उनको याद किए करते हैं। उन्होंने हमारे देश
के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है, इस वजह से हम उनको याद करते हैं। तो हर एक इंसान ने ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूं। और उनका तीसरा जो ख्याल था वो मैंने जो आपको लिखा है वो ये है, यू मस्ट बी चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत बड़ा थॉट है, ये चंद अच्छे थॉट थे उनके फिलोसॉफिकल, वो मैंने नोट किए हैं और वो आपके सामने रखे हैं कि उन्होंने क्या किया कि हमें बदलना चाहिए, जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे दुनिया बदल रही है, उस दुनिया के साथ हमें बदलना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आई है तो नई टेक्नोलॉजी को हमें एडॉप्ट करना चाहिए, हमें उसके मुताबिक करना चाहिए, तो ही हम हमारी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये 3 थॉट जो मैंने आपको भेजे हैं, उनके फिलोसॉफिकल थॉट्स है, इसके ऊपर आप ध्यान रखो। वो हो सके तो यू लर्न दिस थॉट बाय हार्ट एंड यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट वन इन योर लाइफ। अब गांधी जी के बारे में बहुत सारे हमारे टीचर्स ने बहुत कुछ बताया है, तो मैं दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं आ जाऊंगा लाल बहादुर शास्त्री की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री को भी ऐसे मौके पर हम भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि his contribution to the development of nation cannot be overlooked। तो उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है। एक ऐसे सिचुएशन में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था और हमारा कुछ हिस्सा भी लिया था, और इनकी मौत हुई कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की मौत भी हुई थी। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप ली और बहुत अच्छी तरह से हमारा देश संभाला। एक्सक्यूज मी सर, मुझे इंटरप्ट करने दीजिए, वक्त हमारा सर टाइम अपने पास में कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो मीटिंग दूसरी शुरू कर 3 मिनट के बाद में वक्त ख़त्म हो जाएगा। हाँ चलेगा। तो ऐसा करते अभी खत्म ही करो ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। और 3 मिनट में मैं, ठीक है, 3 मिनट में मैं वाइंड अप कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड ऑफ थैंक्स भी दे दीजिएगा फिर आप। वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए अपने को दूसरे हिना मैडम को बुलाने का है ना। हाँ तो ठीक है, फिर अभी ये करो और फिर से यूज दे। हाँ ठीक है। Cultivation and food production was increased all of sudden। इसके लिए उन्होंने डैम बनाए, जो पानी की किल्लत थी, वो पानी की जो समस्या थी, वो समस्याएं पूरी दूर की। तो डेफिनेटली फॉर व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन उनको याद किया जाएगा। और तीसरी उनकी ऐसी कामयाबी थी जो पाकिस्तान ने 1965 में ऑल ऑफ सडन भारत के ऊपर अटैक किया था, और उसका सामना उन्होंने डट के किया था, कोई तैयारी नहीं थी। और भारत वैसे तो 1963 में चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था, तो भारत का काफी नुकसान हुआ था, और भारत पोजीशन में नहीं था कि वो किसी एग्रेशन का सामना करे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और हमारी सेना ने पाकिस्तान के हमले का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान को लगा कि अब भारत कमजोर हो चुका है चाइना की वजह से, चाइना के हमले की वजह से, तो हमें भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन 1965 में भी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। तो इस कामयाबी का भी जो बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ जाता है। बाकी उनके बारे में मोहिते सर ने बहुत कुछ बताया, काफी सिंपल इंसान थे, कॉमन मैन का पूरा वो ख्याल रखते थे। जैसे मोहिते सर ने बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसलिए मुझे लोन मत सैंक्शन करो, जो फैसिलिटी मुझे दे रहे हो वही फैसिलिटी आम इंसान को मिलनी चाहिए। तो आम इंसान के बारे में भी वो बहुत सोचते थे, क्योंकि वो गरीबी से आए थे। जब वो स्कूल में जाते थे तो उनके पाँव में चप्पल भी नहीं रहती थी, ऐसे हालात में वो स्कूल में भी जाते थे।
से उनको भारत रत्न जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है हिंदुस्तान का, उस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। तो मैं आप सबको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के मौके पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी जो ये तकरीर है, ये मैं तकरीर यहाँ अभी खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। बढ़िया की बात रही कि हमें वक्त के साथ में खुद में बदलाव लाना चाहिए। शुक्रिया सर। हाँ जी। इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स इज़हार तशक्कुर के लिए मैं हीना मैडम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इज़हार तशक्कुर पेश करें। हीना परकार मैम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम। Good afternoon, one and all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks for today's program. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. We are grateful to our headmaster, Mr. Shahabuddin Parkar sir, to be part of this online program today. I thank him for motivating our students and make them aware of the importance of this day. I thank Mrs. Snehal Khedekar madam for introducing the program. I thank Mr. Karbelkar sir for starting the program with Tilawat-e-Quran, and also thank him for brilliantly explaining how Gandhiji focused on truth and non-violence, which really is an inspiration to all of us. I thank Mr. Khan sir for making us aware about the persona of Gandhiji and giving us a major message about how he spent all his life. I thank Mrs. Rubina Karbekar madam for delivering the message and making the students aware about one of the mission of Gandhiji, that is cleanliness. I thank Mr. Vijay Mohite sir for speaking about the life of Lal Bahadur Shastri. I thank Mrs. Mahatin Azima madam for hosting today's program. I thank Mariam Murudkar for her valuable words. And I would also like to thank all the teaching and non-teaching staff and my dear students for being a part of today's online program. Once again, I thank each one for attending today's program, and I thank Zia sir again for the arrangement of today's online program. And I declare that today's program has concluded. Thank you.